वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सपोर्ट स्टडी। आज हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। इस विधि क्या होती है बच्चों? बोर्ड एग्जाम हो, त्रैमासिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, सभी परीक्षा में एक सवाल इस विधि से आता ही आता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मात्र 2 मिनट में आपको प्रतिस्थापन विधि सिखा देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको बोलेंगे समीकरण 1, इसको बोलेंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले इसको अपन हल कर रहे हैं बच्चों, तो यहां लिखेंगे आंसर। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो x से ऐसा कैसा रहेगा बच्चों? y प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी 14 माइनस y। तो इसको बोलोगे बच्चों आप, इसको क्या बोलोगे बच्चों? 14y को बोलोगे समीकरण 3, जो हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। तो अब यहां से क्या करना है बच्चों? आपको x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो यहां लिखोगे यहां लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में रखने पर। 2 क्या है बच्चों? 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें क्या रखोगे बच्चों? x का मान रखेंगे। तो जो है आपके पास x, क्या है बच्चों? x। तो x की जगह क्या रखना है आपको? 14 माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर माइनस लगा के इक्वल वाई बराबर 4। ठीक है, तो देखो जिस 14 किसके हैं? प्लस के, तो ये इधर आएंगे 4 की साइड, तो जो क्या हो जाएंगे बच्चों? माइनस का वाई बराबर 4 माइनस 14। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करोगे? माइनस माइनस यानी कि 1 माइनस और 1 माइनस, और दोनों किसके हैं? बाय और माइनस के, यानी कि 2 बाय माइनस माइनस 2 माइनस के बाय बराबर 14 में से 4 गए तो कितने बचे बच्चों? आपके पास बचेंगे 10, वो भी किसके? माइनस के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या करोगे कि जो 2 बाय के साथ गुणा में लिखा है, ये कब पहुंच जाएगा बच्चों? बटे में, यानी कि 10 माइनस के बटे में माइनस का 2, 10 के बटे में माइनस का 2, यानी कि 10 माइनस के बटे में 10 माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 5 बार में 10 कट गया, तो आएगा y का मान कितना जाएगा बच्चों? 5। तो अब जहां से क्या करना है कि y का मान बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रख दोगे। यहां से y का मान कहां पे रख दोगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या कह रहा है कि x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह रखेंगे 5, तो x बराबर 14 में से 5 है तो कितना बचेगा बच्चों? 9। तो ये आ गया है बच्चों आपके पास, अतः करके लिख दोगे x और y का मान, y का मान आ गया कितना? 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही सरल है प्रतिस्थापन विधि, मात्र आपको इसको एक बार और अच्छे से समझ लेना है और फिर आगे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिस्थापन विधि को बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 प्रतिस्थापन विधि पूछी जाती है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, 2 मिनट में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से। किससे करेंगे? सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि को समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। तो जो y है प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस 4 y। तो इसको बोलेंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों आपके पास? x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह क्या रखेंगे अपन? जे रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे? 14 माइनस वाई। तो जो 14 इधर प्लस का है, इस साइड आएगा तो जो माइनस का हो गया बच्चों, और जो माइनस का y और माइनस का y, माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y, और जो 14 में से 4 गया तो 10। तो जो गुणा में लिखा है, गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? बटे में। तो 10 के बटे में आ गया 2, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस से माइनस कर गया, और 2 से 10 को काट दिया 5 बार में, तो y का मान आ गया 5।
तो अब क्या करो, y का मान आ गया है, तो अब निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में पुट कर देंगे, यानी कि 3 में रख देंगे। 3 क्या है, जेरा, x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर 14 माइनस y का मान आएगा 5, तो 5 रख दिया, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो जो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।